अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने नेविस वर्क के ऊपर कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, जैसे कि नेविस वर्क कितने टाइप्स का होता है और तीनों में फ़र्क क्या है, फाइल सपोर्टिंग फॉर्मेट कौन सा है उसका, या आप ऐसे कह लें फाइल फॉर्मेट कौन सा है जो वो मीन्स रीड कर सकता है या जिस फाइल को वो एक्सेप्ट करता है। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी, उसके इंटरफेस को भी हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने रिविट से एक मॉडल को हमने नेविस वर्क में लेके जाना हो तो वो हम कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको एक छोटे से प्लगइन का जिक्र किया था कि हम एक प्लगइन के थ्रू जो कि एज अ ब्रिज काम करता है और उसको यूज करते हुए हमने जो रिविट की फाइल है उसको हमने नेविस वर्क में लेके जाना है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो प्लगइन आपको मिलेगा कहाँ से। ये मेरे पास नेविस वर्क की जो साइट है वो ओपन है, ऑटोडेस्क की ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर भी दूंगा ताकि आप जस्ट सिर्फ लिंक पे क्लिक करें और आप पहुंच जाएं। लेकिन अब आपने डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप देखें तो 3D व्यूअर फॉर नेविस वर्क फ्रीडम, ठीक है, ये नेविस वर्क फ्रीडम का डाउनलोड नेविस वर्क फ्रीडम और नेविस वर्क NWC एक्सपोर्ट यूटिलिटी। ठीक है, तो अब आपका मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि नेविस वर्क फ्रीडम, नेविस वर्क सिमुलेट एंड नेविस वर्क मैनेज में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में डिटेल में ये चीज़ें आपको करवा दी हैं। तो ये तो था हमारा नेविस वर्क फ्रीडम का। तो हम इसके यहाँ पे जितने भी हमारे पास हैं इनको हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम आते हैं नेविस वर्क NWC एक्सपोर्ट यूटिलिटी। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ों पे काम करेंगे। मैंने स्लाइड्स से आपको समझाया और फिर मैंने जब स्लाइड्स को कंक्लूड किया तो मैंने आपको बताया कि इस स्लाइड से हमें दो चीज़ें मतलब जो हमारे सामने रहेंगी वो होगा, एक हम नेविस वर्क मैनेज पे काम करेंगे और दूसरा हम NWC पे काम करेंगे, मीन NWC फॉर्मेट पे काम करेंगे। ठीक है, तो जब आपने आना है NWC एक्सपोर्ट यूटिलिटी, तो अब ये आपके पास जो है ये आपके पास आ गई हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे मीन्स अगर 2024 वर्जन है आपके पास नेविस वर्क का तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास IDM है या तो जो भी है डाउनलोड के लिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा अगर वो आपके ब्राउज़र के साथ कनेक्ट है तो। 23 है तो ये, 22 है तो ये, 21 है तो ये। इसमें आपने खास ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो आपके पास वर्जन 2027 हो, ठीक है, और आप ये इंस्टॉल कर लें। होता है ना कि मतलब लेटेस्ट वर्जन का मैंने ट्राई करना है, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्जन के साथ ही मैच होता है। तो मेरे पास 2024 था, मैंने ये वाला इंस्टॉल किया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने रिविट की स्क्रीन के ऊपर। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चरल मॉडल है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, नीचे फुटिंग, प्लिंथ बीम, ये मैंने एक रफ सा एक मॉडल क्रिएट किया था। तो ये मैं, अगर आपके पास कोई मॉडल नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ से ओपन में जाके सैम्पल फाइल्स में जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये काफ़ी सारे हैं। आप ये देखें, RFA मीन्स ये टेम्पलेट है। ठीक है, RVT मीन्स ये कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप इसका ये यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब RFA को देखते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कोई फैमिली है, तो ये यहाँ से आपने चेक करना है .RFA। तो ये फाइल हम नहीं ओपन करेंगे। जो RVT है मीन दीज आर प्रोजेक्ट्स, ये RVT, ये भी कोई, ये देखें। तो ये वैसे आपको रिविट की वेलकम स्क्रीन पे भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप
यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब हम अपनी रेविट के मॉडल को ओपन कर चुके, प्लगइन इंस्टॉल कर चुके, और प्लगइन को इंस्टॉल करना इंतहाई सिंपल है। जब वो डाउनलोड हो जाए तो आपने जाके उस पर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। वो खुद ब खुद फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लेगा, आपने इंस्टॉल करना है और आपने आना है यहाँ पे। अगर ये आपके पास एक्टिव है, ये इस पे आप क्लिक करते हैं और ये आपके पास एक्टिव है, इट्स मीन्स कि आपका प्लगइन ठीक से इंस्टॉल है और वो काम भी कर रहा है। लेकिन अगर ये आपके पास हाइड है, मीन्स आप इसको क्लिक नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं है, तो इट्स मीन आपका प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ या आपने किया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेविसवर्क 2024 बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेरे पास 24 वर्जन है रिविट का। तो नेविसवर्क 2024, ठीक है। मैं फाइल ये यहाँ से मैं इसको नाम देना चाहूँ तो मैं इसको दे देता हूँ क्लास 02 है आज हमारी, ठीक है। फाइल कौन सी बनानी है आपने, .nwc, जैसे कि मैंने आपको बताया हम nwc पे काम करेंगे। तो ये देखें nwc ही, सेव एज टाइप nwc। अब यहाँ से हमने करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है नेविसवर्क सेटिंग, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है क्या नहीं करनी, और जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो आपके पास यहाँ होंगी। हम अगर देखें तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ लेट सपोज या ये मेंबर आपने एक्सपोर्ट नहीं करवाना, मींस के कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि मैंने नेविसवर्क में ना इस पे काम करना है ना इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है, तो आपने इसको क्लिक किया और इसको आप कर दें हाइड 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 एलिमेंट, ठीक है। वो आपका हाइड हो गया। तो हम इसको हाइड नहीं करते, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए था। हाइड बाय एलिमेंट मीन्स सिंगल एलिमेंट, हाइड बाय कैटेगरी मीन्स सेम जितने भी उस कैटेगरी के एलिमेंट्स होंगे सब। ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पे भी आपको मैंने, अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो ये उनके लिए था। एक तो हम एड इन में आके यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके NWC यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दो तरीके, एड इन के थ्रू आपने टैब पे जाना है और आपके पास यहाँ रिबन में एक्सटर्नल टूल का ऑप्शन आएगा, या आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाके NWC नेविसवर्क का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया। अब मैंने करना है कुछ नेविसवर्क की सेटिंग। जनरल में हम देखते हैं, ये देखें बफर साइज, ये इसका इतना साइज होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि NWC जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी रेविट फाइल को तो वो कंप्रेस कर देता है, निस्बतन ओरिजिनल फाइल से छोटा होता है। तो वो भी हम एक्सपोर्ट करने के बाद वेरीफाई करेंगे कि वेदर आई वाज राइट और रॉन्ग। ये देखें मैक्सिमम कैशे साइज, ये ठीक है। ये सारी यहाँ से आप जनरल डिटेल्स देख सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट्स, ये आपके पास यूनिट्स हैं, ठीक है। कितने डेसिमल प्लेसेस तक के, डिग्रीज हैं, रेडियन है, जो भी है, ये मीटर किलोमीटर जो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्शनिंग, ये आपके पास आउटलाइन कलर, ये सारा कुछ आपके पास आता है। लेकिन अब हमने यहाँ से कुछ चीज़ों को चेंज करना है, आपने आना है फाइल रीडर एंड रेविट के ऊपर, ठीक है। अब इसकी जो सेटिंग्स है इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं छेड़नी। कन्वर्ट एलिमेंट आईडीज, ओके। कन्वर्ट एलिमेंट पैरामीटर्स, ऑल, ठीक है। कन्वर्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज, आप करना चाहते हैं तो चेक मार्क, नहीं करना चाहते हैं तो रहने दें। कन्वर्ट लाइट्स, ठीक है। अगर इसमें कोई लाइट्स वगैरह हैं तो वो आप कर सकते हैं। कन्वर्ट लिंक कैड फॉर्मेट्स, अगर कोई कैड फॉर्मेट को आपने लिंक किया, मींस के रिविट में आपने ऑटो कैड की कोई DWG फाइल को लिंक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट करके और इसी के ऊपर आपने 3D क्रिएट किया, तो ये उसकी बात कर। कन्वर्ट लिंक्ड फाइल्स, अगर आपस में स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल और ये टेम्पलेट आपस में लिंक्ड हैं
तो उनको कन्वर्ट करना। और ये सारी, अब यहाँ पे हमने करना है कन्वर्ट करंट व्यू। मीन्स अगर आप देखें तो ये स्क्रीन पे जितना हमारी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, मीन्स कि स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से करता हूँ, और मैं एक्सटर्नल ये और मैं यहाँ पे आ गया और मैं करंट व्यू पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जितनी स्क्रीन पे बिल्डिंग नज़र आ रही है सिर्फ इतनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, जो विजिबल नहीं है वो उड़ जाएगी, वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो हम इसको कर देते हैं, करंट व्यू ही करते हैं, लेकिन वापस मैं इसको लेके चलता हूँ इस तरीके से। पहले आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्क्रीन पे विजिबल हो, फिर आपने करना है ये एंड करंट व्यू एंटायर प्रोजेक्ट या सिलेक्शन, जो आपने स्पेसिफिक कोई सिलेक्शन की है उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ से अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई या यहाँ से आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो नेविसवर्क में आप जितना भी काम करेंगे वो एवरीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया, ओके ओके कर दिया। ये मैं 2 बार 2 कर चुका हूँ, लेकिन फिर जब हम क्रॉस करते थे तो ये मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सेव। ये इसने एक्सपोर्टिंग शुरू कर दी है एंड उसने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं जाके आपको दिखाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर डेस्कटॉप, ये हमारी फाइल आ चुकी है। अब हम इसको नेविसवर्क में ओपन करते हैं। ये आप देख रहे हैं नेविसवर्क मैनेज 2024। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट, जो जिस पे मुझे पर्सनली काफ़ी जो है ना मतलब मसले मसाइल हुए थे, और वो ये कि आप अगर रिविट 2024 एक सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि नेविसवर्क भी 2024 हो, और बाकी जितने भी ऑटोडेस्क के हैं वो आप 2024 ही रखें। ठीक है, अब उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता इस मीडियम पे, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता इस किस्म की डिस्कशन को। तो आप ये कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है आपको कुछ मसले मसाइल आ रहे हों, आपके हल हो जाएंगे। एक हिंट दे रहा हूँ मैं, आप जो है ना इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो हमने जो इसको मैं हाइड कर देता हूँ इसको टाइम लाइनर को। ये देखें, ये हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर था, ये देखें सेम एज इट इज जो यहाँ पे था, देख रहे हैं वो नेविसवर्क में आ चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम प्लग इन एक्सटर्नल टूल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसको यूज़ करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में हमने जाना और उसको हम कैसे लेके आ सकते हैं। अब आखिर में बात करनी थी हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम साइज़ की बात करेंगे। ये है हमारी फाइल का साइज़ 11 MB, और ये है हमारी NWC की फाइल का साइज़ 170 KB। ठीक है, जो कि इंतहाई कम है। अगर 11 MB और 170 KB का हम कंपैरिजन करें तो तकरीबन बहुत ज़्यादा कम कर दिया इसने, ये उसका 10% भी नहीं है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अराउंड 80% या 90% एक कंप्रेस कर दिया इसने। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि NWC में फाइल का साइज़ कम हो जाता है, तो वो यहाँ से प्रूव हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेविसवर्क की नेक्स्ट क्लास में, और नेविसवर्क के ऊपर हम काम प्रोसीड करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमने जानना है 4D 5D क्लैश डिटेक्शन, और इन चीज़ों की तरफ हम जाएंगे डिटेल में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।